नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू भी घर की सदस्य है, नौकरानी नहीं। काव्या की सास अक्सर अपने पति के गुणगान करती रहती थी कि वे मेरी हर काम में बहुत मदद करवाते हैं। बेटा बहू और बेटी दामाद दूसरे शहरों में हैं। वैसे तो उन्होंने झाड़ू पोछा से लेकर खाने तक की बाई लगा रखी है। फिर भी काव्या के ससुर जी बोतलों में पानी भरकर रखने से लेकर फल सब्जी काटने, कपड़े तय करने तक में उसकी सास की मदद कर देते हैं। जब वे लोग काव्या की नंद के यहाँ जाते हैं तो वहाँ भी माँ पिताजी बेटी की हर संभव मदद करते हैं। चाहे बाजार से कुछ सामान लाना हो, प्याज काट कर देना हो या कपड़ों की मशीन लगानी हो, वह बिल्कुल नहीं झिझकते। वैसे तो यह आदत बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे शरीर की कसरत भी होती रहती है और घर की महिला को भी मदद मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वे लोग काव्या के पास रहने जाते, दोनों एकदम निष्क्रिय हो जाते। जब तक काव्या बेडरूम से उठकर आकर चाय ना बनाए, वे लोग चाय नहीं पीते। अपने धोने के कपड़े गीले करके बाथरूम में ही छोड़ देते। काव्या को उन्हें उठाने में बहुत घिन आती, यहाँ तक कि वे अपने खुद के काम भी नहीं करते। पानी हर बार हाथ में मांग कर पीना, काव्या के किए गए हर काम में नुक्स निकालना, उसके बनाए खाने की बुराई करते रहना, यह उनकी आदतों में शामिल था। ससुर जी को छोड़ दें, पर सास ही थोड़ी मदद कर देती तो काव्या को कितना आराम हो जाता। पर वह लोग यह बात समझते नहीं थे। उनका सोचना था, बहू के आगे हम क्यों काम करें। यह बात काव्या ने अपने पति विशाल को बताई और विशाल ने उन्हें सुधारने के लिए एक प्लान सोचा, क्योंकि यह उनकी हमेशा की ही आदत थी। पर इस बार काव्या पर एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी भी थी। अगले दिन विशाल सुबह उठकर झाड़ू लगाने लगा। बेटे को झाड़ू लगाते देख माँ बोली, अरे तू क्यों लगा रहा है। माँ, काव्या घर के सारे काम अकेले करने में बेहद थक जाती है, फिर छोटा बच्चा भी है। ऑफिस जाने से पहले मुझसे जितनी मदद बन सकती है मैं करा देता हूँ। अरे तू हमारे पास बैठ, मदद तो हम लोग करा देते हैं तेरे ऑफिस जाने के बाद। वह तुझसे झूठ बोल रही होगी। माँ, वह हमारी कॉलोनी में चोरियाँ बहुत हो रही थी, तो मैंने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है, जिसमें ऑफिस में बैठे बैठे घर में क्या हो रहा है वह सब मैं देखता रहता हूँ। माँ को काटो तो खून नहीं। अरे कल इसी हॉल में बैठकर तो मैंने अपनी बेटी से बहू के खिलाफ बुराइयां की थी, खर्चीली, घमंडी और न जाने क्या क्या कहा था, और बेटे ने यह सब सुन तो नहीं लिया। हाय, अरे तू छोड़ बेटा, झाड़ू मैं लगा दूंगी। नहीं माँ, झाड़ू तो मैं लगा लूँगा, बस अब काव्या की मदद करा देना। हाँ हाँ बेटा, तेरे पापा बाजार से सब्जी फल लाना, छत पर कपड़े सुखाना वगैरह कर दिया करेंगे, वहाँ भी करते हैं। और तेरे पापा स्पिन मॉप से मिनटों में पोछा भी लगा देते हैं। मैं सब्जियाँ काट कर आटा लगा दूंगी, तो बहू को दाल फ्राई करके रोटियाँ सेकना रहेगा। कपड़े काव्या धो लेगी और एक समय के बर्तन मैं कर दिया करूँगी। आखिर हम भी तुम्हारे माँ बाप हैं। और अगले दिन से मम्मी जी पापा जी काव्या की ज़्यादा से ज़्यादा काम में मदद कराने लगे। विशाल और काव्या की ट्रिक बिना कुछ बोले काम कर गई थी। साथ ही काव्या के साथ उनके संबंध भी सुधर गए। बहू को अगर बेटी समझकर सास ससुर उसकी भी वैसे ही मदद करवा दे जैसे अपनी बेटी की करवाते हैं, तो शायद आधे से ज़्यादा मनोमुटाव सुलझ जाएंगे। बहू भी आपके घर की एक सदस्य होती है, नौकरानी नहीं। घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों को समान रूप से अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हाँ तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।